लेकिन मेरा एक यहां पर जो सबसे बड़ा हंच है, पहले अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त वॉशिंगटन डीसी, जहां पर आपको मनीष दिखाई दे रहे हैं ठीक मेरे नीचे फ्रेम में, वहां पर सुबह के 10:55 हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे बाद व्हाइट हाउस में ग्रैंड वेलकम किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी का। और यह वेलकम आप पहले भी देख चुके हैं, आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है इस बार चीजें बदलेंगी। और व्हाइट हाउस में जिस जगह पर, जिस टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, उसके बगल में जो 2 सोफा लगे हुए हैं, वहां पर मोदी और वहां पर ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होगी। मैं सीधे मनीष से पूछा, मनीष बस 5 घंटे बाकी हैं, अंदर से कुछ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो सकता है टैरिफ को लेकर? क्या डोनाल्ड ट्रंप विल गो सॉफ्ट? अगर डील बात की जाए न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, क्या भारत ज्यादा पुश करेगा? अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, अब उसका भारत से जो ट्रेड है ऑयल के लिहाज से इज ऑलमोस्ट ऑन द 5th नंबर, 2021 में नंबर 1 हुआ करता था, वहां पर कुछ हो सकता है। आप क्या क्या कुछ अंदर से निकल के आ रहा है, बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात खुद कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्ड बार्गेनर हैं। तो चाहे टैरिफ का मामला हो या फिर दूसरे और मसले हों, उन सब में भारत अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा है। फिर चाहे तेल और गैस की खरीद का मसला हो, टैरिफ को लेकर जहां तक सवाल है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कभी जब ब्रिक्स के देशों को एड्रेस करते हैं तो कहते हैं 100% टैरिफ लगा देंगे, कभी वो ये कहते हैं कि इंडिया की वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बहरहाल मैं कोशिश करता हूं आपको यहाँ पर जो कुछ इंडियन कम्युनिटी के लोग आए उनसे भी बात करूँ। प्लीज यहाँ पर मौजूद है, ये इस बात की अक्सर चर्चा करनी हो रही है कि टैरिफ को लेकर क्या होगा, दूसरे और लोगों को, दूसरे और इशूज पर क्या होगा, क्या आप लोग सोचते हैं? नहीं, टैरिफ जो है ट्रंप साहब, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अमेरिका में है, तो ट्रंप साहब को भी सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं। जरा आप ये बोर्ड भी दिखाइए जो आप लेकर आए हैं यहाँ पर। सो दोनों प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं हम। तो जो उचित समझे उनका भारत का लोग करेंगे, जो उचित समझे ट्रंप साहब अपना देश अमेरिकन लोगों को, जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, उन लोग उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो दोनों मिलके, दोनों अच्छा नेगोशिएटर से, दोनों मिलके अपना देशों का, अपना देश के लोगों को भलाई जल्दी से मैं कैमरे पर दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स भी यहां पर है। देखिए, बहुत सारे मसले हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप को बात करनी है। फिर वो भारतीय स्टूडेंट्स का मसला हो, H1B वीजा का मसला हो, ग्रीन कार्ड बैकलॉग। आप सोचिए कि भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिलने में जो वेटिंग पीरियड है वो 150 साल का है। 150 साल में तो दुनिया बदल जाएगी, तो आप सोचिए कि ग्रीन कार्ड कहां से मिलेगा। तो ऐसे मसले भी हैं। लेकिन फिर वही बात है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते को अगर आप देखें तो 80-20 का रेशियो चलता है, यानी कि 80% ऐसे मामले हैं जहां भारत और अमेरिका एक मत रखते हैं, वहीं 20% ऐसे मसले हैं जहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और उसी में जैसा कि मनीष, ये जो बच्चे आपके साथ खड़े हैं, इन बच्चों से मेरा एक सवाल है, ये आपके साथ स्टूडेंट्स हैं इंडियन कम्युनिटी के, मेरा इनसे एक सवाल है, इनसे पूछिए, एक तरफ भारत के जो वहां पर लोग हैं तीसरे नंबर पर, मेक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद तीसरे नंबर पर मैक्सिमम इलीगल इमिग्रेंट्स कोई हैं तो इंडिया से है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए जो मैक्सिमम नॉलेज सेंटर है वो भी इंडियंस का है। चाहे आप सुंदर पिचाई की बात करें, चाहे आप सत्या नडेला की बात करें, या फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज की बात करें। और ट्रंप कह चुके हैं कि H1B वीजा मैं इन लोगों को देने के लिए तैयार हूं जो वैल्यू ऐड करते। इन बच्चों को क्या लग रहा है इस मुलाकात से? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात इन बच्चों से भी पूछते हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं? हाँ, स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों का क्या कंसर्न है, आप लोग क्या मानते हैं? क्योंकि ये बात तो सही है कि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर है, 1% है, 6% GDP में कंट्रीब्यूट करती है, और तमाम अमेरिकी कंपनियों के CEO आज की तारीख में इंडियंस हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट आप लोगों का क्या कंसर्न है? अच्छा, इनको थोड़ी हिंदी बोलने में परेशानी हो रही है। या तो बेसिकली स्टूडेंट्स को कोई चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो बात मसला हो रहा है वहाँ पे वो जो है गैर तरीके से जो आ रहे हैं उनको डिपोर्ट करा जा रही है, बट ज़्यादा से ज़्यादा डिपोर्टेशन तो एक इशू है, और डिपोर्टेशन इशू है, और उस मामले में ये उम्मीद की जा रही है। देखिए निशांत, डिपोर्टेशन के मामले में जाहिर है भारत सरकार आधिकारिक तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने भी ये बात कहने जा रही है। जो मेरी जानकारी है कि जब हम जो भी इलीगल इमिग्रेंट हैं और वो इंडियन सिटीजन है वापस लेने को तैयार है, तो आप विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी उनको वापस करिए।